जो म्यूचुअल फंड काम करता है वो एक ट्रस्ट की तरह काम करता है और म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों का एक साथ एक थीम पे पैसा इकट्ठा होता है और उसमें इन्वेस्ट होता है। वो ये ख्याल रखता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं, वो जो भी एथिक्स हमने बनाए हैं, उनको हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांसेस नल एंड वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा है वो हमें ये बताता है कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा किसी ने भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पे उसको लॉस बेयर नहीं करना पड़ा है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। शायद बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में ये लाइन सुन रखी होगी। इस लाइन में बोला गया मार्केट रिस्क सुनकर ही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की समझते हैं। क्या सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही रिस्की है? एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स है क्या? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है ज्योति। आज मेरे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 23 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प किया है। आज हम उनसे जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर। हेलो ज्योति। वेलकम टू द वीडियो। थैंक यू। सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स और फियर्स हैं, तो जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड एक इस तरीके का फंड होता है जो कि बहुत सारे लोग एक थीम पर एग्री होते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक कि अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग एक ही थीम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। वो कुछ भी पैसा दे सकते हैं, जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, कुछ भी दे सकते हैं, एनी अमाउंट। वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं, जिन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, उनके यहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं। वो उस फंड को उसी पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो कई सारे लोगों का एक साथ जहाँ पे पैसा इकट्ठा होके इन्वेस्ट होता है, उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स? देखिए, टाइप्स की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो इस तरीके से है कि इक्विटी फंड के अंदर में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, थीमेटिक फंड, हाइब्रिड फंड्स आते हैं, और डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड्स जो कि नॉन रिलेटेड मार्केट होते हैं, जो कि मार्केट से रिलेट नहीं करते हैं, तो वो फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो डेट शॉर्ट होते हैं, मिड टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, हाउ डू म्यूचुअल फंड वर्क? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया म्यूचुअल फंड के बारे में, कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों का एक साथ एक थीम पे पैसा इकट्ठा होता है और उसमें इन्वेस्ट होता है। जो म्यूचुअल फंड काम करता है वो एक ट्रस्ट की तरह काम करता है और वो ये ख्याल रखता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं, वो जो भी एथिक्स हमने बनाए हैं, उनको हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई थीमेटिक फंड है, जैसे कि अभी जैसे पावर का एक एनएफओ लॉन्च हुआ है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने सेक्टर डिफाइन किया है, पावर सेक्टर। तो पावर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, उन्हीं कंपनीज में वो अपना एलोकेशन रखेंगे। ठीक है, तो थीम, रिदम, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल, सारी कुछ डिफाइन होता है और उसी बेस पे वो काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उससे ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा ग्रो होता है। वन मोर क्वेश्चन इज सर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? देखो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम में उलझे रहते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे वो जॉब करते हो। ठीक है, उनको पूरा कंसंट्रेशन अपने वर्क को देना पड़ता है, सो दैट दे कैन अर्न सम हैंडसम अमाउंट, राइट। तो म्यूचुअल फंड क्या काम करता है, उन जैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे उनको अपनी नॉलेज इन्वॉल्व नहीं करनी है। अगर मान लो उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आइडल रह के भी पैसा बना सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो वो वैसे लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्गर टर्म, और उनका पैसा बनता है। मेरा एक और क्वेश्चन है सर, हाउ टू चूज द राइट म्यूचुअल फंड? ये चीज़ बहुत ही टेक्निकल होती है, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही
म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बिकॉज क्या होता है कि जो लोग इस मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, जो अनटच रहते हैं, तो उनके लिए एनालिसिस बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा जो गोल सेटिंग होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, या फिर जो भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनको सेट करने के लिए आपको हमेशा एक मार्केट प्रोफेशनल की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि आप अपना गोल सेट तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस तक रीच कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें और टेक्निकल ग्लिचेस क्या आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं, इफ़ एंड बट्स के बारे में आपको 100% नॉलेज नहीं हो सकती है। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे कि डायरेक्ट जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो कभी अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली है क्या कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही आप इन्वेस्ट करें, आप अपने आप से चूज़ करने के लिए ना जाएं। वन मोर क्वेश्चन है सर, म्यूचुअल फंड्स को कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा सर? सी कैलकुलेशन में देखिए, अभी जैसे कि म्यूचुअल फंड का पहले आपको ये समझना है कि वो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो 25 से 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब 25 से 50 स्टॉक में जब वो इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर ने तो कोई भी एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की होगी, तो उसके लिए यूनिट्स बना देते हैं। वो पूरी जो उनका पोर्टफोलियो है उसके लिए एक यूनिट बना देते हैं, ठीक है। अब वो नंबर ऑफ यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है, उसका प्राइस होता है इनिशियली जब कोई एनएफओ आता है तो उसका प्राइस होता है 10 रुपये। 10 रुपये से स्टार्ट होता है कोई भी म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके हिसाब से उसका 10 रुपये जो NAV होता है, उसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, जो प्राइस है, तो वो ऊपर नीचे करेगा। अगर मार्केट घटेगी तो वो 10 रुपये के नीचे जाएगा, करेक्ट होगा, और अगर मार्केट बढ़ेगी तो वो 10 रुपये से ऊपर जाएगा। तो वो जो 25-30 स्टॉक्स या 50 स्टॉक्स जितने भी इन्वेस्ट किया है, अब उनका एवरेज निकाल के जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो NAV में रेप्लिकेट कर देते हैं ये लोग। तो वहाँ पे अगर आपने 10 रुपये में खरीदा है और वो 11 रुपये हो गया, तो इसका मतलब कि आपको 1 रुपये का नोशनल बेनिफिट है। इफ़ यू बुक्ड दैट, इट मीन्स यू हैव बुक्ड द प्रॉफिट, राइट। मेरा एक और क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है सर? देखिए, रिस्क के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको ये बोलूँगा कि रिस्क म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई भी रिस्क नहीं है। शॉर्ट टर्म में यस इट इज़ अ रिस्क, ठीक है, क्योंकि आज हमने अगर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म के लिए किया है, तो अगर मार्केट आज से ऊपर नहीं गई तो हमें नेगेटिव रिटर्न्स आने की संभावना है अगर हमने बुक कर लिया। लेकिन 5 साल या 5 साल से ऊपर का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें मेरा मानना है कि अभी तक का डेटा हमें ये बताता है कि रिस्क इज ज़ीरो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो ओवरऑल रिस्क बहुत कम है, और ये बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को। तो मेरा मानना है इट इज़ सेफ, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यू शुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सर म्यूचुअल फंड में सेल और बाय कैसे कर सकते हैं हम? म्यूचुअल फंड में सेल और बाई करने के लिए देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये बाइंग और सेलिंग करने में। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, क्योंकि वही आपको सारी चीज़ें बताता है कि आपको कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है, कब आपको चेंज करना है, स्विच करना है, कब आपको वहीं पे पेशेंटली बने रहना है। तो ये सब चीज़ें अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में आप होते हैं तो आपके लिए बहुत रास्ते आसान हो जाते हैं। ऐसे आप हर बार सही डिसीजन लेंगे या नहीं ले पाएंगे, इट इज़ नॉट गारंटेड। सी जैसे कि लॉन्ग टर्म में हमें सेल करना है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में सेल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव कब क्लियर हो रहा है, तभी हम जाके सेल करेंगे। और बाइंग करने के लिए क्या है, वो आपको जब आप बाइंग कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सलाह दे रहा है, तब आप उसको बाई कर सकते हो। मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या म्यूचुअल फंड में हम अपना मनी लॉस भी कर सकते हैं? मैंने जैसा बताया कि शॉर्ट टर्म में लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांसेस नल एंड वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि आज तक का अभी तक का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा है वो हमें ये बताता है कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा किसी ने भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पे उसको लॉस बेयर नहीं करना पड़ा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की मिनिमम वैल्यू क्या है सर? कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ योर चॉइस कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और कितना अमाउंट स्टार्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके होते हैं पैसा लगाने के, एक लमसम, एक SIP। तो लमसम में आप एक इकट्ठा पैसा लगा सकते हो, वन टाइम आपको जो भी पेमेंट करनी है, ठीक है। और SIP ऐसा होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि हर महीने हर एक
स्पेसिफिक डेट को एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है और वो पैसा जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। ये 2 तरीके हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जो हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसे कब कब रिव्यू करना चाहिए? सी द थिंग इज कि सबके लिए अपने अपने ओवरव्यूज होते हैं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 1 साल में हमें एक रिव्यू तो करना ही चाहिए अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि जिस तरीके से 1 साल में मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो क्या हमारे म्यूचुअल फंड्स उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और वो हमारे लिए सही है या नहीं। तो 1 साल में एक बार आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन, इट कैन बी वेरी फॉर अदर्स। थैंक यू सर, ये वीडियो आपके साथ में बनाया, ये बहुत अच्छा रहा। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इसके लिए सर थैंक यू सर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम हर बुधवार को और शनिवार को ये वीडियो बनाते हैं। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।